अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो 5 नवंबर 2020 है और सर्दियों की वेजिटेबल का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। हमने यहाँ पर आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि जो ये यहाँ पर पौधे काफ़ी उगे हुए थे और बेलें भी ये सूख रही थी, तो उसके बाद हमने यहाँ पर रूटर चला दिया। तो अभी ज़मीन की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी हुई है। और इधर जो है ना, हमने बन्ने भी बना दिए हैं। इसके बाद ना ये प्लेन ज़मीन हुई हुई थी, इसके बाद हमने जो है वो बन्ने बना दिए हैं यहाँ पे। ये देखें ये एंट्रेंस है यहाँ से और बीच में रास्ता है, जैसा कि पिछले सीज़न में भी हमने बनाया था। और यहाँ पर ये जगह बनाई है, ये जो इस तरह की ये क्यारियाँ बनाई हैं, ये धनिया की, फिर पालक की, साग की, इस तरह मुख्तलिफ़ क्यारियाँ इस साइड पे, ये यहाँ तक क्यारियाँ हैं। इसके बाद जो है ये बन्ने हैं यहाँ पर, इन पे हम जो है वो ब्रोकली लगाएंगे। और जो इस साइड पे बन्ने यहाँ पर मुख्तलिफ़ गोभी वगैरह लगाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी अभी जगह तैयार की है। और अभी ये काफ़ी ड्राई है ज़मीन, इस पर हम लोग अभी जो है गोभी वगैरह सारी पनीरियाँ मैं ले आया हूँ, जो भी हमने लगानी है बीज भी ले आया हूँ। तो वो अभी जो है लगाना शुरू करते हैं। फिर ब्रोकली से सबसे पहले शुरू करते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें लगाएंगे। तो मेरे पास ये ब्रोकली के ये हैं, ये पनीरियाँ, तो इसको अभी लगाना शुरू करते हैं। इसकी मैंने पनीरी लेकर आया हूँ, तो ये इस तरह की है, ये देखें ट्रे में लगी होती है, तो ये इसके साथ मिट्टी भी है, ये सही रहती है। तो इसको मैं अभी यहाँ पर लगाता हूँ। ये बन्ने बनाते हैं इसके लिए, ये आपको शुरू की वीडियोज़ मैंने दिखाया था कि जिस तरह से बनते हैं, तो अभी मैंने दोबारा नहीं दिखाया बनाते हुए। तो ये उसी तरह से बनाने होते हैं। इसमें जो है अभी इतनी हाइट नहीं हमने बनाई इस दफ़ा, तो पानी इसमें फिर कम ही वो लगेगा। पानी फिर नहीं तो बड़ा होता है तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो ये हमें खुरपा चाहिए इसके लिए, और करना ये है कि ये शुरू से यहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ तक जाएंगे। पहले जो है हल्का सा खुरपे से आपने यहाँ से मिट्टी हटानी है, यूँ करके। उसके बाद इसमें ये पौधा रखना है इतना कि ये मिट्टी जो है ना इसमें ये दब जाए मिट्टी में, ये जो इसकी मिट्टी है अपनी, तो इसको जो है ये आप कवर कर दें इससे। ये पौधा बाहर रहना चाहिए, ज़्यादा दबना नहीं चाहिए मिट्टी में, क्योंकि फिर ये सही तरह नहीं उगता। ये एक लग गया पौधा। ये अब इससे हमने फुट या 1.5 फुट का या 6 इंच का भी फासला दे सकते हैं घर में अगर लगा रहे हैं तो ये अंदाजे से मैं ये जो हूँ फुट का फासला दे देते हैं इस पर। इसी तरह से यूँ मिट्टी हटानी है और ये इसमें रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दें। ये लग गया, और ये कितना आसान है यूँ करके लगाना। ये अब आप देख सकते हैं कि पूरी लाइन ये कंप्लीट हो गई है। ये अब जो है मैंने पूरी लाइन लगा दी है, तो इसी तरह से वहाँ तक कंप्लीट हम करते हैं। तो इसके बाद जो है फ़ाइनल आपको फिर दिखाएंगे कि वो कैसी लगती है ना, सब सारी लगा कर फिर आपको एक ही दफ़ा दिखाते हैं ब्रोकली जो है। ये देखें ये वाली क्यारी, ये जो अभी शुरू में मैंने बताया था यहाँ से हमने शुरू किया था, इसके साथ ये वाली भी क्यारी और ये अगली वाली, और इसके साथ फिर यहाँ पर जो है ये वाली क्यारी, ये भी जो है इस सारे में हमने ब्रोकली लगाई है। ब्रोकली हमने ज़्यादा लगाई है। ये सारी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है जगह। ये देखें लाइनों में इस तरह नज़र आ रही होगी आपको। अच्छा, तो वहाँ पर हमने ये ब्रोकली लगा ली है, और इस साइड पे भी ये सारी जगह वहाँ से वहाँ तक कंप्लीट की ये लगा ली। अब इसके बाद जो ये वाली जगह है इसमें हम फूल गोभी लगाएंगे। ये इस तरह की इसकी पनीरी होती है फूल गोभी की, ये भी इस तरह मिट्टी के साथ है, तो ये अभी हम लगाते हैं। इसी तरह से ये यूँ मिट्टी हटा के तो इसके बीच में ये रख दें। ये बाँस की जड़ें भी निकल आती है, वो निकालते हैं जब देते हैं तो फिर ये इस तरह से हो जाती है, लेकिन खैर है ये भी लग जाती है। ये देखें यहाँ पर जो है ये सारी फूल गोभी लगाई है, ये कंप्लीट कर ली है लगा के। ये देखें इस तरह पौधे लगे हुए हैं इधर। अलग अलग बनने हैं, जो इसके बीच में जो जगह है यहाँ पर पानी आएगा,
यहाँ पे हम पानी डालेंगे जिससे इन पौधों को पानी मिलेगा। अच्छा, ये हमने ब्रोकली यहाँ पे लगा ली है ना, तो इसके बाद जो है ना, अगर जगह को सही तरह से हमने यूज़ करना है तो इसके साथ हम जो ये खाली बनने होते हैं ना साइडों पे, ये जैसे हैं, ये बीच में ब्रोकली है तो ये जगह है, ये जगह है, ये इस सारी को हम यूज़ कर सकते हैं, फिर जगह ज़ाया नहीं होती। तो इसकी जगह हम मूली लगा देते हैं। तो ये बीज है मेरे पास मूली के, ये इस तरह के हैं। इसके ऊपर दवाई होती है, इस वजह से इसका रंग चेंज हुआ है। तो ये आपने ना एक दो जितने भी हाथ में आए, क्योंकि बाजू का नहीं भी निकलता, तो फिर इस तरह से अब मैंने 2 लिए हैं बीज। तो थोड़ा सा नीचे लगाना ताकि पानी भी लगे इसको, हल्की सी बस आपने यूँ चुटकी में लेकर इसको थोड़ा सा नीचे दबाना है, ज़्यादा नहीं, फिर निकलता नहीं है। और यूँ छोड़ दें आप, ऊपर से यूँ करके मिट्टी डाल दें और फिर इसी तरह से थोड़े से फासले पर आप लगा लें। 2-2 बीज लगा लें या 1 लगा लें। वाली होगी। अब मैं इस तरह इस साइड पे भी लगाता हूँ, फिर जगह मुकम्मल ये यूज हो जाती है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पर लगा लिया, तो बाकी भी मैं लगाता हूँ। तो इस तरह से जो है मूली के बीज आप लगा सकते हैं, ये इसकी साइडों पे जगह, फिर इस तरह से जो है ना वो मुकम्मल यूटिलाइज़ हो जाती है। ये देखें, वो बीज लगाने के बाद अभी हम ये लगा रहे हैं बंद गोभी। तो ये कप में हमें मिली है इस तरह से, तो इनको अलग अलग करके लगाना पड़ेगा। इसमें 5-5 पौधे हैं एक कप में। इस तरह से इसको थोड़ा प्रेस करेंगे तो ये बस जड़ें इसकी डैमेज ना हो, आराम आराम से इसे ये देखें, इस तरह ये अलग हो जाता है। इसी तरह से इसे लगाना है, यूँ जगह बना के इसमें रख दें इसकी जड़ और मिट्टी ऊपर डाल दें। ये पनीरी ठीक है, इसका साइज़ भी बड़ा है, आप देख सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर सारी बंद गोभी लगा ली है, ये बंद गोभी की क्यारी है। तो बंद गोभी भी लगा दी है इस वाले जगह में। अब ये अगली क्यारी है, इसमें जो है हम ये लाल वाली गोभी लगाएंगे। ये देखें, ये इस तरह की होती है, ये सारी इसमें पड़ी हुई हैं। रेड और पर्पल इसमें शेड होता है, पर्पल भी इसको कह सकते हैं गोभी। तो ये अब लगाते हैं इसी तरह, ये इसी तरह मिट्टी के साथ है। तो हमने जो है ये सारी जगह पे अभी पनीरियाँ लगा दी हैं। अब जो है इनको पानी लगाने का टाइम है, क्योंकि पानी ना लगाएं तो फिर सूख जाएंगी। ज़मीन जो है ये खुश्क थी, इसमें वत्तर नहीं था, तो इस वजह से मिट्टी अभी काफ़ी खुश्क है। तो पानी लगाना बहुत ज़रूरी है इन्हें अभी साथ ही, तो अभी वो लगाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये हमने जो बन्ने बनाए ना, इसके दरमियान में जो जगह है, यहाँ पर हमने पाइप को रखना है। तो इससे जो है ये जो हमने पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं, इनको पानी मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर पानी छोड़ेंगे तो इनको पानी मिलेगा इन सारों को। तो यहाँ पर इसको रखते हैं। ये देखें, पानी लगाते वक्त अगर ज़मीन आपकी नई नई है तो इसके लिए आपको यहाँ पर गमला रखना पड़ेगा पाइप के साथ, क्योंकि पानी का प्रेशर होता है, फिर ये मिट्टी में सुराख हो जाता है या फिर पौधे भी आपके निकल सकते हैं ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर आप गमला रखें और इसके अंदर यूँ करके पाइप रख दें। अब आप पानी चलाएँ तो ये यहाँ पर फिर ये मतलब एक जगह पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, डिवाइड होके जाएगा। ये देखें, पानी अब जो है ये डिवाइड होके जा रहा है। तो अब जो है बीज लगाने का टाइम है, और 3 दिन पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो हमने पनीरियाँ सारी जगह पे कंप्लीट की हैं, घर के साथ वाले प्लॉट में भी कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद अब जो है वो बीज लगाने का टाइम है। आज जो है वो 9 नवंबर है, तो आज हम बीज लगाते हैं यहाँ पर। ये मुख्तलिफ़ क्यारियाँ मैंने आपको दिखाया था शुरू में, ये वही जगह है। ये मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों के बीज हैं।
तो इसको साइड पर रखते हैं। सबसे पहले धनिया लगाते हैं। तो ये धनिया का बीज है, ये देखें, ये वैसे ब्राउन होता है लेकिन ये अभी जो है रेड है। ये इस वजह से क्योंकि इसके ऊपर दवाई लगी होती है ताकि ये कीड़ों से फिर महफूज रहता है। तो अभी ये हमारे पास क्यारी है और ये खुरपा है। तो इस खुरपे को आपने लेकर इस तरह से एक जो है ना शुरू से एक कोने से शुरू करना है, जहाँ से आपने ये लगाना शुरू करना है। तो वहाँ से आपने एक लाइन लगानी है। पहले जगह को थोड़ा प्लेन कर लें। तो खुरपे की मदद से एक यूँ करके आपने गैप बनाना है ज़मीन में, इसको प्रेस करके ये बनाकर तो अपने हाथ में यूँ करके आप ये थोड़े बीज लें। तो यूँ करके आप जो है ये एक लाइन में इनको डाल दें। फिर इसके बाद थोड़ा सा आपने गैप देना है। ये तकरीबन 9 इंच का गैप है, आप फुट का भी दे सकते हैं, जितना आपने अपने हिसाब से देखना होगा। फिर दूसरी लाइन लगाई, इसके अंदर इसी तरह से बीज जो है यूँ करके स्प्रेड कर दें। इस तरह जब हम ये लाइन में लगा रहे हैं तो ये इसी तरह ही लाइन में निकलेंगे और फिर हम इसको यूँ हार्वेस्ट कर सकते हैं कैंची से या छुरी से, जिस तरह भी हाथ से तोड़ सकते हैं। वो एक लाइन में फिर रहते हैं। तो इसी तरह से ये सारे लगाने हैं, लेकिन इसको पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर आपने जो है ना सारी लाइन वहाँ तक एंड तक लगानी है। फिर इसके ऊपर यूँ करके आपने मिट्टी डाल देनी है थोड़ी थोड़ी, ये जो साइडों पे है ना। यूँ डालने फिर बीज कवर हो जाएंगे। इसी तरह से सारी लाइंस को आपने ये करना है इस तरह। ये फिर इसी तरह से आपने सारे एंड तक ये पूरी क्यारी कंप्लीट करनी है। तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट क्यारी है इसमें हम लोग तारा मीरा लगाएंगे, जिसको इंग्लिश में रॉकेट सैलेड कहते हैं। तो इसका बीज ये देखें, हमने इसके ऊपर लिख दी थी तारीख के, इस तारीख को हमने ये निकाला था क्योंकि ये घर का बीज है। पिछले साल भी लगाए थे तो उसमें बीज आ गया था जब वो लगी रही थी, तो हमने उसमें से ये बीज सेव कर लिया था। ये देखें, ये इसका बीज है, बिल्कुल बारीक ये होता है। इसको यूँ चुटकी में लेकर आप यूँ करके इसमें डाल दें, स्प्रेड कर दें। ये फिर दूसरी लाइन भी इसी तरह करनी। फिर इसके बाद ये इसी तरह से ये इसके ऊपर आपने मिट्टी डालनी है। ये इस तरह मिट्टी डाल दी। अब ये आपके बीज लग चुके हैं। तो तारा मीरा बीज लगाने के बाद अब ये नेक्स्ट क्यारी में हम आ गए हैं और ये अब लगाएंगे हम मेथी। ये इस तरह का बीज होता है। सारी जो भी बीज लगा रहे हैं उनका यही तरीका है कि इस तरह से आपने लाइन लगानी है और इसमें आपने बीज डालने होते हैं ताकि ये लाइन में निकलें। ये हमारी अगली क्यारी है। अब इसमें हम लोग सरसों के बीज लगाएंगे। ये देखें, इस तरह का होता है। ये सरसों का साग जिसे कहते हैं, इससे भी सारों का यही तरीका है, इस तरह से भी लगा लेते हैं। और ये जो लाइन लगा रहे हैं ज़्यादा गहरी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बीज नहीं निकलेंगे, वो फिर दब जाते हैं मिट्टी में। बस हल्की सी होनी चाहिए और कि इसको थोड़ा सा वो नीचे जाए, ऊपर मिट्टी उसको कवर कर ले। तो ये सरसों का साग भी लग गया है। अगली क्यारी जो है ये हमारी लास्ट क्यारी है, इसमें हम पालक लगाएंगे। ये देखें इसका बीज। तो ये 2 लाइंस लगाएंगे ना, जिस तरह यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ये पूरी क्यारी में इसी तरह से लाइंस लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक क्यारी है, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट करना है इसको। और मुख्तलिफ सारों में हमने किया इसी तरह, तो इसी तरह ये कंप्लीट करना है। तो हमारे बीज लगाने का भी ये जो प्रोसेस था ये ख़त्म हो जाएगा। तो साथ वाले प्लॉट में भी अभी शलजम के बीज रहते हैं। तो हमने यहाँ पर बीज लगा लिए पालक के और डिफरेंट सब्जियों का, धनिया वगैरह के। तो उसके बाद अब पानी लगाने का जो है वो स्टेप होता है। तो हमने ये देखें यहाँ पर पानी ये हमने रख दिया है। तो इधर से लेकर एंड तक जो है पानी चला जाएगा। ये देखें, इस तरह से पूरी क्यारी तक जो है ना ये पहुँच जाएगा पानी।
अब ये सारी क्यारी में हम ये पानी लगाएंगे, तो इस तरह से हमारे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे सारे हम लोगों ने बीज लगा लिए उस प्लॉट में, सामने वाले में जो घर के। अब ये घर के साथ वाला जो प्लॉट है, यहाँ पर हम लोगों ने प्याज लगाई है, पनीरी ये जो है साथ। ये हमने 4 बन्नों पे लगाई है। तो इसके बाद जो है अब हम लहसुन लगाते हैं। ये जो 4 बन्ने हैं यहाँ पे ये अब लहसुन लगाएंगे। तो ये जो है इसी तरह आम कोई भी आप लहसुन ले सकते हैं जो भी आपने लगाना है। तो उसमें अगर ये ग्रीन निकला हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये तैयार है लगाने के लिए। लेकिन अगर ना भी निकला हो तो फिर भी ये निकल आता है। अगर आप इस तरह लगाएंगे तो ये जल्दी से निकल आएगा, इधर से ये ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये जैसे लहसुन है, इसका ये जो चौड़ी वाली साइड है इसको ज़मीन में रखना होता है और ये पतली वाली साइड को ऊपर रखना होता है। इसके ऊपर लेकर आप अपने अंगूठे से इसको प्रेस करें दोनों उंगलियों से। हल्का से बनने के दरमियान में मैं लगा रहा हूँ ताकि पानी भी सही मिले। इतना करके इसके ऊपर यूँ आप ये मिट्टी यूँ करके डाल सकते हैं। ये जो ग्रीन पार्ट है ये ऊपर रहना चाहिए, मिट्टी से ऊपर। तो इसको थोड़ा सा फासला दें क्योंकि ये जब बड़ा होगा लहसुन तो फिर इतने हिस्से में ये आ जाएगा। तो इसके साथ आप थोड़े हिस्से में थोड़ा सा फासला देकर आप इसको लगा सकते हैं। इसी तरह से ये मैंने ग्रीन वाला लगाया। अब ये वाला आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर ना निकला हुआ हो तो भी आप इसको यूँ अंगूठे से प्रेस करें तो हल्का सा पार्ट आप बस इसका ज़मीन से ऊपर छोड़ दें। बिल्कुल हल्का सा ये वाइट हिस्सा नज़र आना चाहिए, फिर ये इधर से ही ग्रो करना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा फासला दें और इस तरह से ये लगाते जाएं। तो ये सारी लाइन मैं इस तरह कंप्लीट करूँगा तो फाइनल आपको फिर मैं दिखाता हूँ सारे लगा के। तो मैंने कल जो है यहाँ पर शाम हो गई थी तो लेसन कंप्लीट कर लिया था। तो आज 10 नवंबर है। तो यहाँ पर लेसन ये देखें, ये वाली क्यारियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 4 बन्ने, उसके साथ ही प्याज वाले हैं। ये कंप्लीट हो चुकी है। तो कल शाम हो गई थी, उस जगह पे भी पानी लगाया था हमने जहाँ पे बीज लगाए थे। तो उसके बाद फिर हमने कहा यहाँ का ये जो दूसरी जगह इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो भी सुबह का टाइम है और ये हमने क्यारी यहाँ पे बना ली है। जो इतनी हमने जगह रखी है यहाँ पे हम शलजम लगाएंगे। तो ये शलजम के बीज मैं लेकर आया था। ये देखें, ये छोटे छोटे बीज हैं और ये ब्लू रंग के हैं, वैसे ये रेड से होते हैं। ये देखें, ये ब्लू रंग के बीज हैं इसके। तो इसको जो है हम यूं करके पूरी क्यारी में यूं स्प्रिंकल कर देंगे सीड को, क्योंकि जो है अगर हम लाइनों में लगाएंगे तो उससे हो सकता है कि साथ साथ वो गुच्छे निकल आते हैं तो फिर उसमें जो है वो शलजम ना लगे, शायद वो घना हो जाता है इस वजह से। तो हम इसी तरह से ये पूरी क्यारी में यूँ स्प्रिंकल कर देते हैं। ये देखें, हाथ में लेकर ये इस तरह से यूँ आप बीज गिरा दें कि ये जो है ये फैल जाए पूरी क्यारी में। ये देखें, ये क्यारी में इस तरह से ये फेंक दी हैं शलजम, मैंने इस क्यारी में लगा दी हैं पूरी क्यारी में। तो ये वाले बीज लगाने का काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक जो है हमारे इस गार्डन का, इस विंटर सीज़न के गार्डन का तमाम ग्रोइंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको ये सारा प्रोसेस दिखाया है कि किस तरह से हमने पनीरी लगाई है, बीज लगाए हैं और फिर पानी उनको लगाया है। अब इसके बाद जो है हम इसको अवेट करेंगे, जो बीज जो हैं वो निकलें जब, तो हमने तब तक वेट करना है, इनको पानी लगाते रहना है। और जो पनीरियाँ हमने लगाई हैं ये भी जो हैं, अब ये जो मेरे साथ लगी हुई हैं ये भी जो हैं ये ड्राई नहीं हुई, मुरझाई नहीं है, ये अब मतलब कि ग्रो करना शुरू हो गई है, इन्होंने जड़ पकड़ ली है। तो इनको भी थोड़े दिन अब इंतज़ार करना है, इनको भी पानी लगाते रहना है। तो इसके बाद जब ये थोड़े दिन बाद ग्रो शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब है ये प्लांट्स आपके चल पड़े हैं। तो ये तो थी मेरी ये वाली वीडियो विंटर वेजिटेबल ग्रो करने की। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा ओवरऑल गार्डन की सिचुएशन के जो हमने लगाया है वो कैसे नज़र आ रहा है और पूरा गार्डन आपको दिखाऊंगा। तो अभी क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो इसको अब एंड कर देना चाहिए। तो अब आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको मैं जो हूँ वो सारा गार्डन उसमें दिखाऊँगा। फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।